अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काजमी और आप हमेशा की तरह जिया है मेरे यूट्यूब चैनल पर। हम चलते हैं जी न्यूज की तरफ। और जैसे कि आप जानते हैं हमारे यहाँ जी बहुत से अनमोल रतन है और उनके नाम आप सभी जानते हैं, कई बार हम बता भी चुके हैं। लेकिन जी अब निकला है एक अननोन गनमैन, और आपको पता ही अननोन गनमैन का कि काफी टाइम से जो है तकरीबन 1-1.5 साल हो गया है कि हम देख रहे हैं कि अननोन गनमैन निकलता है और उसके बाद जो हमारे अनमोल रतन है उनको उड़ा उड़ा के चला जाता है। कई बार पाकिस्तान की तरफ से ये भी कहा गया कि जी ये सारी कार्रवाइयां जो हैं और इस तरह के सारे स्टेप्स जो हैं वो भारत ले रहा है। लेकिन कई बार जो है भारत के लोग ये भी कहते हैं जी हमने तो कुछ नहीं किया और हमें क्या जरूरत पड़ी है करने की, और ये तो पाकिस्तान खुद ही कर रहा है। वैसे पाकिस्तान जो है वो FATF में भी 4 बार जा चुका है और इस वक्त भी जिस तरह की बातें चल रही हैं हमें लेकर, वो यकीनन हमें प्रॉब्लम तो क्रिएट हमारे लिए हो ही रही है। साथ साथ जैसे कि आप लोग जानते हैं कि तुर्खम बॉर्डर के ऊपर भी भारत कह रही हूँ, तो बार बार पता नहीं भारत कहाँ से बीच में आ जाता है। जरा साइड पे होइएगा भारत के लोग। हाँ ठीक है। हाँ, एक तो आप लोग जानते ही हैं कि तुर्खम बॉर्डर पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में क्लैशेस चल रहे हैं। जी हाँ, कहा यह भी गया है कि जी अफगान और पाकिस्तानी बॉर्डर पे जो है, यानी पाक अफगान बॉर्डर पे जो लोग रहा करते थे, यानी एक तो हमारे इलाके के लोगों की समझ नहीं आती बॉर्डर पे क्यों रहते हैं ये जाकर, ये इसी तरीके से पाक अफगान बॉर्डर पे भी रहते हैं। और यही हरकत जो है ये भारत और पाकिस्तान के वाघा बॉर्डर के या दूसरे जो बॉर्डर्स हैं जहां से कि आप जानते हैं कश्मीर वश्मीर में निकला आया जाया जाता है, ये वहां पर भी रहते हैं। और इसी वजह से जब किसी किस्म की कोई कह लीजिए कि फायरिंग होती है, कोई एक दूसरे के खिलाफ कोई एक्शन होता है, तो फिर वहां पर प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन खैर हम बात इस वक्त भारत की नहीं कर रहे थे, हम बात आपको बता रहे थे तुर्खम बॉर्डर की, यानी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के और तालिबान के बीच में जो क्लैशेस चल रहे हैं वो जी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और मुसलसल बढ़ते हुए ही दिखाई दे रहे हैं। इसलिए कि ना तो तालिबान कोई बात सुनने को तैयार है और ना ही पाकिस्तान कुछ समझा पा रहा है। लेकिन हाँ ये जरूर है कि तकरीबन 15 दिन हो गए हैं और तुर्खम बॉर्डर पर जो ट्रेड हुआ करती थी या जो आना जाना था वो बंद हो चुका है। उसके साथ साथ पाकिस्तान ने 1 अप्रैल तक का टाइम दे दिया है अफगान माजरीन को या अफगान रेफ्यूजीज को, और कहा है कि जी आप अपने मुल्क यानी कि अफगानिस्तान चले जाएं। 1 अप्रैल क्यों रखा है पता नहीं, हो सकता है फूल बनाना चाह रहे हैं। किसको फूल बनाना चाह रहे हैं पता नहीं, ऐसे तो हम लोग खुद ही अप्रैल फूल बनते रहते हैं। मगर फिर भी मुझे कोई डेट ठीक नहीं लग रही है। अगर हमारे जो लोग यानी कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं और जो गवर्नमेंट है और जो भाई लोग हैं, जी हाँ भाई लोग, वो लोग भी अगर सोचे तो मेरे ख्याल है सर आप 31 मार्च रख सकते थे, आप 2 अप्रैल रख सकते थे। मतलब ये 1 अप्रैल आपको पता है ना कि फिर वो क्या होगा कि लोग गाना गाएंगे, अप्रैल फूल बनाया तो उनको गुस्सा आया। जी जी जी, एक सॉन्ग था ये मेरे याद आया, तो मैंने कहा आप लोगों को बता दूं। नहीं नहीं फिक्र मत कीजिए, मैं गाना नहीं गा रही, मुझे पता है कि आप लोगों को मेरा गाना पसंद नहीं है, लेकिन खैर कोई बात नहीं। बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। तो खैर मैं आपको ये बता रही थी कि हुआ ये है कि जी 1 अप्रैल तक कहा गया है कि जो अफगान रेफ्यूजीज जो हैं जो कि यहाँ पर इलीगल रह रहे हैं, जो कि पहले भी रह रहे थे, बहुत टाइम से रह रहे थे, कई सालों से रह रहे थे, पिछले 20 साल से भी ज्यादा हो गए तब से रह रहे थे, तब तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। और हमें कोई ऑब्जेक्शन इसलिए भी नहीं था कि भाई पैसा वैसा आ रहा था तो हमने रखा हुआ था। अब हमारे पास खुद के जहर खाने के पैसे नहीं है तो अब हम रेफ्यूजीज को क्या खिलाएंगे, इसलिए हमने उनको कहा है कि आप अपनी कंट्री में चले जाइए। वैसे भी वहां पर तालिबान की गवर्नमेंट आ गई है, उनको चाहिए कि खुशी खुशी अपने लोगों को ले लें। लेकिन बात सारी ये हुई है कि एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि जो पाक अफगान बॉर्डर है उसके पास जो लोग रहा करते थे या रहा करते हैं, या जो गांव है या कह लीजिए टाउन है या पता नहीं क्या बोलेंगे, जिसका जो माना है वो समझ ले। तो मैं ये बता रही हूँ कि जो कॉर्नर पे यानी कि बॉर्डर के आसपास रहते हैं वहां से इलाका खाली करवा लिया गया है, और कहा यह जा रहा है कि जो लोग रह गए हैं वो भी जरा पीछे की तरफ हो जाएं और जो बॉर्डर के पास रह रहे हैं वो वहां से हट जाए। और उसका एक रीजन तो खैर ये भी लग रहा है कि जी जाहिर है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो है ना वो कोई, मुझे लग रहा है कि ईद के बाद, इसलिए कि ईद तक तो आपको पता है ना कि थोड़ा रोजे वोजे होते हैं तो इतनी मुश्किल होती है ना लड़ने में। हालांकि लड़ हम अभी भी रहे। पहले ये होता था जब कुछ सालों पहले तक ये बताया जाता था कि जब भी रमजान होता है या रमजान आता है तो ईद से पहले जो है वो सीज फायर हो जाया करता था, भारत के और पाकिस्तान के बीच में भी और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में भी। इसलिए कि रमजान में कहते हैं कि जी नो लड़ाई झगड़ा, ओनली खजूर और पकौड़ा। तो जी हुआ ये कि इस बार भी जो था वो हमने सोचा तो यही था कि ऐसा ही होगा कि नो लड़ाई झगड़ा, ओनली खजूर एंड पकौड़ा। लेकिन हुआ ये कि जी इस बार तो मुझे लग रहा है पकौड़े खा खा के लड़ रहे हैं।
اور ہوا بھی یہی ہے کہ نہ کہیں سے اٹیک روکے ہیں، نہ ہم نے اٹیک روکے ہیں، اور نہ ہی ٹی ٹی پی یا پھر طالبان نے اٹیک روکے ہیں. تو اس وجہ سے جی اب کہا یہ جا رہا ہے کہ ٹینشن جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. ترخم بارڈر کے اوپر آپ لوگ جانتے ہیں کہ پچھلے 15 دنوں سے جو ہے ایک دوسرے کے لیے ہم نے بالکل بارڈر کو سیل کر دیا ہے، بند کر دیا ہے، اور کہا یہی جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو یعنی کہ آنے نہیں دیا جائے گا، اور یہ لڑائی جو ہے یہ رمضان میں بھی چلتی رہے گی، یعنی کہ کھجور کھا کھا کر ماریں گے. تو مطلب دونوں طرف کے لوگ، اس لیے کہ دونوں مسلمان ہیں. تھوڑا سا ٹائمنگ کا فرق ہے، میرا خیال ہے کہ جیسے یہاں پر بھی ہوتا ہے نا، کسی کی اذان کسی وقت ہو جاتی ہے تو کسی کی اذان کسی وقت ہو جاتی ہے، تو وہی یہاں پر بھی ہوگا کہ افغانستان میں وہ کہیں گے ایک منٹ ہمارا روزہ کھل گیا، ہم ذرا کھجور کھا کے آتے ہیں پھر مارتے ہیں. یہی ہمارے یہاں ہوگا کہ ہم بھی کہیں گے او ایک منٹ ہمارے یہاں بھی افطار کا ٹائم ہو گیا ہے تو ہم بھی ذرا پکوڑے اور چاٹ کھا کر آتے ہیں پھر لڑتے ہیں. تو جی یہ سلسلہ جو ہے یہ چلتا چلا جا رہا ہے اور کہیں سے بھی قابو ہونے میں نہیں آ رہا ہے. اور کہا یہی جا رہا ہے، جیسے میں نے آپ سے ایک بار پہلے بھی کہا کہ جو بارڈر کے آس پاس کا ایریا ہے اس کو خالی کروایا جا رہا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے پیچھے، اس کا مطلب ہے پیچھے اس لیے جانے کو کہا جا رہا ہے کہ ایک پراپر طریقے سے چھوٹی موٹی جنگ یا پھر جھڑپ جو ہے، یا پھر ایئر اسٹرائک، یا پھر پیدل پہیاں جا کے آپ سوچیں کہ ادھر لڑنے کا ہمارا ارادہ ہو گیا ہے. اور یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ ڈیفینیٹلی یہ امریکہ کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس لیے کہ امریکہ کا میرا خیال ہے کہنا یہی ہے کہ افغانستان کو تھوڑا مصروف رکھا جائے. اور اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ چاہے وہ چائنا ہو، چاہے وہ رشیا ہو یا ایران ہو، سب کے سب جو ہے وہ افغانستان میں انویسٹمنٹ کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں. اور اگر ایسا ہوا تو چائنا جو ہے وہ مضبوط ہوتا چلا جائے گا. اور ظاہر ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ابھی آئے ہیں ان کو ہرگز یہ منظور نہیں ہے کہ چائنا اتنا اسٹرانگ ہو جائے کہ وہ امریکہ کو آنکھیں دکھا سکے. حالانکہ آنکھیں وہ ابھی بھی دکھا رہے ہیں، یہ اور باتیں کہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے آنکھیں دکھائی جا رہی ہیں. لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ چائنا اور امریکہ کے بیچ میں جو بات چیت چل رہی ہے، جس طرح سے ریلیشنز آگے بڑھ رہے ہیں، وہ یقیناً آرٹیفیشل طریقے سے ہی بڑھ رہے ہیں. اور ادھر سے جو بار بار ایک ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہتے ہیں نا افغانستان کے طالبان کو کہ جی آپ ہمارا اسلحہ واپس کر دیجیے، یا جو ویپنز ہم چھوڑ گئے تھے وہ واپس کر دیجیے، وہ بھی شاید صرف سنی سنائی بات کے لیے ہی ہے. اس لیے کہ اس کے اوپر تو خیر پاکستان نے بھی کہا ہے کہ جی آپ ہمارا جو ہمیں جو آپ وہاں پہ ویپنز چھوڑ گئے افغانستان میں امریکہ جاتے ہوئے، وہ اب ہمارے خلاف ہی استعمال ہو رہے ہیں. دوسری طرف آپ جیسا کہ جانتے ہی ہیں کہ پاکستان کا نام جو ہے وہ گلوبل ٹیرر انڈیکس میں دوسرے نمبر پر آ گیا ہے. اس سے بھی پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ بہت پریشان ہیں، بلکہ ہم سے زیادہ تو ہمارے پڑوسی پریشان ہیں. ہمارے ظاہر بھارت پریشان ہے اور باقی لوگ پریشان ہیں کہ اوہ ہائے ان کا نام تو ٹیرر انڈیکس میں دوسرے نمبر پر آ گیا، اب کیا ہوگا؟ تو جی اب کچھ نہیں ہوگا. جب ہم ٹیرر انڈیکس میں بہت نیچے کے نمبر پر تھے تب بھی ہم وہی کر رہے تھے جو ہم دوسرے نمبر پر آگے کریں گے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اب ہمیں کوئی نیا کوئی جوش چڑھے گا اور ہم کچھ کر بیٹھیں گے. تو اس لیے بھارت کے لوگ پریشان نہ ہو. ہاں پریشان ہونا چاہیے امریکہ کو، اس لیے کہ امریکہ کو بھی ظاہر ہے کہ وہ انڈیکس ٹیرر انڈیکس امریکن کمپنی نے ہی کسی نے بنایا ہوگا یا انہوں نے دیکھ تو لیا ہی ہوگا. اور اب ظاہر ہے کہ امریکہ میں بھی بات ہو رہی ہوگی او مائی گاڈ اب کیا ہوگا. تو یہ لوگ اس طرح سے بات کر رہے ہوں گے، مجھے پتا ہے یہ لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، کبھی کبھی ہندی بھی بول لیتے ہیں، لیکن ہندی اردو بھی بول لیتے ہیں. لیکن بات ساری یہ کہ اب پاکستان بھی سوچ رہا ہوگا کہ اب دیکھو اب تو دنیا کہہ رہی ہے کہ ہمارے یہاں جو ہم ٹیرر انڈیکس میں دوسرے نمبر پر ہے، یعنی ہمارے یہاں ٹیررزم ہو رہی ہے، ہمارے یہاں اتنی زیادہ ٹیررزم ہو رہی ہے کہ ہم دوسرے نمبر پر آ گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ذرا نوٹ شوٹ دکھاؤ تاکہ ہمارے لوگوں کا موڈ بنے اور وہ جا کر جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ جو ٹیررسٹ ہے نا ان کو مارے. تو اس کے لیے ہم نے جی ایک کہہ لیجئے کہ دکھانے کے لیے ہم نے ایک کہتے ہیں نا کہ ایک پہلے جی ایگزامپل دو، کوئی ہمیں کوئی ایسی چیز کرو، کوئی ڈیمونسٹریشن کرو یا کچھ کرو جس سے کہ یہ لگے کہ واقعی میں آپ کام کرنے میں بہت انٹرسٹڈ ہیں. تو جی اس کو دیکھتے ہوئے، اس چیز کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے انمول رتن تو آپ کو پتہ ہی ہے ہم اڑاتے رہتے ہیں. اور ویسے بھی عمران خان صاحب کا بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ خان صاحب جو ہیں ان کے بارے میں بھی یہ مشہور ہے کہ جی وہ طالبان خان کہا کرتے تھے ان کو لوگ، اور ان کے لیے کہا جاتا تھا کہ وہ بہت سے بلکہ کئی سو بلکہ کئی لاکھ طالبان کو لا کر وہ پاکستان میں بسانے والے تھے، کچھ کو تو بسا بھی چکے تھے. تو بہرحال اب ہوا یہ ہے کہ ایک اور انمول رتن جو ہے پاکستان میں جو موجود تھا اس کو جی انون گن مین نے اڑا دیا. جی ہاں یہ دیکھو خود بھی حالانکہ گن لے کے کھڑا ہوا ہے، لیکن یہ جی مفتی شاہ جو ہے اس کا نام بتایا جا رہا ہے. اور
ये जी तुर्बत के इलाके में ये मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था और वहां पर जो है इसको किसी अननोन गनमैन ने जो है आके उड़ा दिया, मतलब मार दिया। और इसके लिए ये भी कहा जाता है कि ये पाकिस्तान में इसने मतलब पकड़वाया था, किसको बोला, कुलभूषण जादेव को। जी हाँ, कुलभूषण जादेव को पाकिस्तानी एजेंसीज के हाथों पकड़वाया था इन ये जो अनमोल रतन हमने आपको दिखाया इसने। अब कहा ये जा रहा है, पता नहीं ये वाली डिटेल कहाँ से आई है कि कुलभूषण जाधव को उसने पकड़वाया था, लेकिन बहरहाल जो भी था, ये एक कह लीजिए रिलीजियस जो पार्टीज होती हैं पाकिस्तान में उनका मेंबर था। और उसके साथ साथ जो है ये भी बताया गया है कि ये इसको भी टेररिस्ट ही खैर लिखा जा रहा है सोशल मीडिया पर तो, लेकिन ये टेररिस्ट था या नहीं था खैर वो तो आगे की बात है। लेकिन बहरहाल इसने इस किस्म के काम भी किए थे। और ये भी कहा जा रहा है कि जी अननोन गनमैन ने तुर्बत के इलाके में, जी हाँ, अननोन गनमैन ने जो है तुर्बत के इलाके में इस आदमी को मार दिया है। और इसने जो है वो कुलभूषण जादेव की खबर दी थी। लेकिन कुलभूषण जादेव की खबर अगर पाकिस्तानी अथॉरिटीज को इसने दी थी तो भला हम क्यों मारेंगे, इसलिए कि हमारे लिए तो ये काम का आदमी था जिसने कुलभूषण जादेव की हमें खबर दी थी, तो इसलिए हमारे लोग तो इसको मेरे ख्याल है बहुत आराम से बिठाकर जो है चाट पकौड़े खिलाते। लेकिन अननोन गनमैन ने मारा है और नुकसान जो है वो किसका हुआ था जब कुलभूषण जादेव को अरेस्ट किया गया था, तो डेफिनेटली भारत का। लेकिन क्या भारत यहाँ पर अपने लोगों को भेज सकता है, या भारत अपने लोगों को यहाँ पर भेज रहा है कि वो आकर और इस तरह के जो अननोन गनमैन वाले काम है वो करके और निकल जाए? और अगर ऐसा हो रहा है तो फिर हमारी नंबर 1 एजेंसी कर क्या रही है? मतलब भारत से लोग आ रहे हैं पाकिस्तान में, अनमोल रतन उनको उड़ा रहे हैं और वापस भी चले जाते हैं। ये तो वही बात हो गई जो टीटीपी वालों के लिए कहा जाता है कि जी टीटीपी को पकड़े तो कैसे पकड़े, इसलिए कि टीटीपी वाले आते हैं हमारे लोगों के ऊपर फायरिंग करते हैं, नुकसान करते हैं उनकी जानों का, और उन्हें जो है लड़ वड़ कर उनके साथ, और वो भागकर अफगानिस्तान में चले जाते हैं। जब अफगानिस्तान में चले जाते हैं तो जाहिर है कि हम तालिबान की गवर्नमेंट से कहते हैं कि जी आप यहाँ भागकर आ गए, वो कहते नहीं हमारा तो कोई लेना देना नहीं है, आप जाने और टीटीपी जाने, वो एक साइड पर हो जाते हैं। लेकिन इस वक्त जो टेंशन मची हुई है वो तो डेफिनेटली तालिबान की गवर्नमेंट के साथ भी पाकिस्तान की है। उसकी यही वजह है कि बॉर्डर जो है उनको बंद कर दिया गया है। और कैसे तो खैर हमने एक जमाने में ये भी सुना था कुछ टाइम पहले कि तालिबान ने कहा कि टीटीपी को जो है वो अफगानिस्तान के दूसरे कोने पे रख देंगे ताकि वो यहाँ आते आते जो है ना उनके पास फ्यूल खत्म हो जाए और वो हमसे लड़ ही ना सकें। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ तो होता हुआ हमें दिखाई नहीं दिया है। लेकिन हाँ ये जरूर है कि तालिबान और पाकिस्तान दोनों के बीच में क्लैशेस जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं और किसी तरीके से भी कंट्रोल होता हुआ हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। जैसे मैंने कहा पहले रमजान में ये होता था कि रमजान में एक स्टेटमेंट आ जाती थी कि दोनों तरफ से सीज फायर हो गया है और अब ईद के बाद ही लड़ेंगे। लेकिन अभी तो भाई ना रमजान का एहतराम रहा है, ना ईद का इंतजार रहा है, ना कुछ हो रहा है, बल्कि लड़ाई है कि मुसलसल चलती चली जा रही है। दोनों तरफ ही जाने जा रही है, दोनों तरफ ही मुसलमान है, दोनों तरफ ही रमजान चल रहा है, दोनों तरफ ही रोजे है, और जैसे मैंने कहा खजूरे पकौड़े दोनों तरफ ही चल रहे हैं। लेकिन समझ नहीं आ रही कि आखिर इनका लड़ाई झगड़ा जो है वो कहाँ जाकर रुकेगा। मगर ये जरूर है कि इसमें कहीं ना कहीं अमेरिका का भी जो है रोल हमें दिखाई देता है। और उसमें इसी वजह से अमेरिका जो है वो हथियार तो छोड़ गए थे, उसके ऊपर पाकिस्तान कई बार ऑब्जेक्शन कर चुका है। और बल्कि अमेरिका ने एक दो बार कहा भी है तालिबान से या टीटीपी से कि आप हमारे हथियार जो है वो वापस कर दें, जिस पर उनकी तरफ से भी ये स्टेटमेंट आ गया था कि जी हम हथियार वापस नहीं करेंगे, कर लो जो करना है। अब भला बताइए अब तालिबान के मत्थे कौन लगे जाकर? जाहिर है अगर उन्होंने कह दिया कि वो नहीं दे रहे हथियार तो वो नहीं देंगे, उसमें आप तो कुछ कर नहीं सकते। मगर हाँ ये जरूर है कि अब ये अननोन गन वाली स्टोरी जो है वैसे तो काफी टाइम से चल रही है और हर कुछ दिन के बाद पता नहीं मस्जिद में जाके क्यों मारते हैं, ये भी मेरी समझ में नहीं आती कि हर एक को जाकर मस्जिद में ही गोली क्यों मारी जाती है। भाई बाहर आने दिया करो। और वैसे भी अगर ऐसे मारने की क्या जरूरत है, इस तरह से अरेस्ट करिए, लोगों को सजा दीजिए, अगर कोई कानून बना हुआ है तो उसके तहत सजा दीजिए। लेकिन खैर ये जो है जिसको मारा गया है अननोन गनमैन की तरफ से एक और अनमोल रतन को, उसके बारे में तो खैर बताया तो यही जा रहा है कि वो किसी रिलीजियस पार्टी और JUI का जो है मेंबर था, यानी कि जमीयत उलमाए इस्लाम,
उसका ये मेंबर था, और उसके साथ ये भी बताया जा रहा है कि कुलभूषण जाधव को उसने पकड़वाया था। लेकिन अब बात सारी ये है कि कहानी यहाँ पे खत्म होती हुई हमें तो दिखाई नहीं दे रही। बात करेंगे हम मुसद्दिक मलिक साहब की, जो कि पेट्रोलियम के मिनिस्टर रह चुके हैं। सुनने में आया है कि उनको उनकी इस सीट से, उनकी मिनिस्ट्री से उनको हटा दिया गया। हालांकि उनका ये कहना था कि वो रशिया से ऑयल ले सकते हैं, और इसी तरह की कई दूसरी चीजें जो हैं वो उन्होंने बताई थी, जो कि जाहिर है कि एक पेट्रोलियम के मिनिस्टर के हवाले से उनको जो कुछ चूरन वो खिला सकते थे पब्लिक को, वो उन्होंने खिलाया था। और थोड़ा बहुत अच्छा काम भी कर रहे थे, ऐसा नहीं है कि कोई काम नहीं कर रहे थे। अभी तक जो मिनिस्टर्स आए हैं सामने, उसमें मुसद्दिक मलिक साहब की काफी तारीफ की जाती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको हटा दिया गया है उनकी सीट से। और उसमें डेफिनेटली कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स तो हमारे यहाँ जैसे खेली ही जाती है, तो वो पॉलिटिक्स तो चल ही रही है। टेरर इंडेक्स में जो पाकिस्तान का नाम आया है, उसमें जी ये भी लिखा हुआ है कि टीटीपी यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ता हुआ टेरर ग्रुप है। अब तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो तो खैर टीटीपी बोल दिया उन्होंने, या उसमें कहिए कि वो इंडेक्स में लिख दिया गया है, लेकिन उनको पता नहीं कि हमने उनका नाम बदल दिया है। अब वो फितना उल ख्वारिज है, तो फितना उल ख्वारिज जो है उनका नाम लिखा जाना चाहिए था कि वो तेजी से बढ़ता हुआ नेटवर्क है, यानी कि टेरर नेटवर्क है, और उसके बारे में लिखना चाहिए था, उसके बारे में बताना चाहिए था। लेकिन वो अभी तक, क्योंकि आपको पता है कि अमेरिका में जो है टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट नहीं हुई है जितने फास्ट पाकिस्तान में हो गई, कि हमने उनका नाम बदल दिया, लेकिन अमेरिका वालों को अभी तक पता ही नहीं लगा, और वो अभी तक उनको टीटीपी ही बता रहे हैं, टीटीपी ही बुला रहे हैं। और मेरा ख्याल है उनको ऐसे नहीं करना चाहिए, और उनका नया नाम जो है फितना उल ख्वारिज वही बताना चाहिए, इसलिए कि वैसे भी कंफ्यूजन हो जाती है। मेरा ख्याल है अभी तक तो खैर टीटीपी वाले आपस में भी, जैसे मैंने पहले भी कहा है, कि उनको आपस में भी समझ में नहीं आ रहा कि उनका नाम हमने बदल दिया है तो आखिर क्यों बदल दिया है। लेकिन खैर उनको ये जानना चाहिए, उनको ये पता होना चाहिए कि जी बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। दूसरी तरफ जी डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, जो कि टैरिफ के ऊपर भी जो है वो डिफरेंट कंट्रीज को बार बार हर दूसरे दिन अपना एक नया बयान जो है वो दे देते हैं, हर दूसरे दिन एक नया भाषण जो है वो लगा देते हैं। और उसके बाद कई कंट्रीज जो है, जिसमें कनाडा भी है और कई जैसे कहना चाहिए भारत भी है, और दूसरी कंट्रीज जो है वो अभी तक डोनाल्ड ट्रंप साहब के इस चीज से बहुत तंग है। उनकी समझ में नहीं आ रहा कि अगर वो करें तो क्या करें। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान और भारत की अगर हम बात करें तो दोनों कंट्रीज के अंदर एक टेंशन तो है, वो तो मची ही रहती है हर वक्त। हमने कभी भी नहीं देखा कि दोनों कंट्रीज बहुत आराम से बैठी हो। दूसरी एक तरफ भारत है जो कहते हैं हमने अखंड भारत बनाना है, भारत के लोग कहते हैं अखंड भारत बनेगा, ये होगा वो होगा, और हमारे लोग जो है वो गजवा हिंद को लेकर और वही लकीर पीटते रहते हैं कि जी गजवा हिंद होना चाहिए। लेकिन खैर मुझे नहीं लगता कि इन दोनों में से कोई काम भी हो सकेगा। अच्छी बात यह है या सही बात यह है कि अपनी अपनी कंट्री में दोनों आराम से रहे, एक दूसरे के मामलात में बोलना छोड़ दें। और जहां तक कश्मीर है तो जी कश्मीर कश्मीर का ये वाला राग तो जी चलता ही रहेगा। मुझे नहीं लगता कि आगे 200 साल के बाद भी जो है ये वाला जो एक इशू है कश्मीर का, वो हिंदुस्तान पाकिस्तान कभी भी सॉल्व कर पाएंगे। और जब सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो जाहिर है वहां से भी स्टेटमेंट आता रहेगा और यहाँ से भी स्टेटमेंट जाता रहेगा। तो बस बात सिर्फ स्टेटमेंट्स तक ही रहनी चाहिए, मामले को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहिए। ताकि पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो अगर आपके यहाँ कुछ अमन होगा, कुछ ये सिक्योरिटी के मामला सही होंगे, तभी तो कोई आएगा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने। अभी इस सूरत में जिस वक्त पाकिस्तान की जो हालत है कि कभी कोई अनमोल रतन उड़ा के जा रहा है, तो कभी कोई चाइनीज वर्कर्स को उड़ाया जा रहा है, तो कभी टीटीपी उधर से मार लगा रही है, तो कभी बीएलए वाले कुछ कर रहे हैं, तो कभी कोई आके खामाखाई में फट फूट जाता है। अगर यही हालात रहेंगे तो आप सोचिए कि बाहर के इन्वेस्टर्स पाकिस्तान आने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। और जाहिर है कि उनको यही लगेगा कि भाई वहां जाके माल तो माल जाता है, लेकिन अपनी जान भी खतरे में कौन डाले। इसके लिए सबसे पहले पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान की अथॉरिटीज को, पॉलिसी मेकर्स को, सिक्योरिटी सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग करना होगा कि इस किस्म की चीजें ना हो। हमने खैर वैसे तो हमने कह ही दिया कि जी भारत जो है वो पाकिस्तान मैच खेलने नहीं आया, भारत को अपनी टीम को भेजना चाहिए था। लेकिन आप सच्ची बात तो ये है कि जो हालात यहाँ पर हैं, तो मैं कहती हूँ भारत ने अच्छा ही किया अपनी टीम नहीं भेजी, इसलिए कि बाकी सारी कंट्रीज के साथ तो हमारा कोई इतना लंबा चौड़ा कोई इशू नहीं चल रहा जितना भारत के साथ है। उनकी टीम आती तो उनकी सिक्योरिटी को लेकर यकीनन यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती थी। लेकिन अब बात सारी ये, आगे ऐसा ना हो, आगे भारत की टीम भी आए, बाकी टीम्स भी आए, उसके लिए आपको अपने घर के अंदर सफाई करनी होगी। जी हाँ, झाड़ू उठाइए
और वो झाड़ू लेकर ये जितने भी आपने यहाँ पर अनमोल रतन रखे हुए हैं उनको झाड़ कर बाहर फेंक दीजिए या फिर झाड़ के साइड पे करके बंद कर दीजिए कहीं, ताकि पब्लिक को यकीन आए, दुनिया को यकीन आए कि हम बहुत सिंसियरली और सीरियसली इस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं। बार बार सिर्फ ये कह देने से जी हमने तो 80,000 लोगों की जानें दी हैं, जी हम तो खुद विक्टिम हैं, और इस तरह की बातें करने से अब कुछ होने वाला है नहीं। अब आपको कुछ एक्शन करके दिखाना होगा। अब आपको ये जितने लोग जो टेररिज्म करते हैं और पाकिस्तान में मौजूद हैं अगर, तो उनको अरेस्ट करना होगा, उनको सजा देनी होगी। बल्कि 2-4 तो मैं कहती हूँ मोदी जी को दे दें, हमने करना क्या इनका रखा है, चार डालना है, तो मोदी जी को पकड़ा दें, इससे मोदी जी भी खुश हो जाएंगे और हमारे हालात भी सही हो जाएंगे। लेकिन बहरहाल इसके ऊपर हम बात करते रहेंगे और बहुत जल्द फिर मिलेंगे, और आप आना मत भूलिएगा, और हम भी बहुत जल्द नई न्यूज के साथ फिर हाजिर होंगे। थैंक यू।